भेड़िया एपिसोड 1। शहर का नाम था शिवगढ़। चारों तरफ पहाड़, बीच में पुराना जंगल और जंगल के पास बसा एक छोटा सा कस्बा। यहाँ रातें खामोश नहीं होती थी, यहाँ रातें देखती थी। उस दिन भी चांद पूरा था। जंगल से हवा के साथ एक अजीब सी चीख आई, न जानवर की। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि शिवगढ़ में एक बात सब जानते थे, पूर्णमासी की रात को जंगल जागता है। उसी रात कस्बे में एक नया लड़का आया। नाम बताया गया अर्जुन। लंबा कद, गहरी आंखें, शांत चेहरा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामने वाले को असहज कर दे। उसने किराए पर कमरा लिया सीमा मिश्रा के घर में, जो कस्बे की अकेली रहने वाली सख्त सी औरत थी। सीमा ने एक सवाल पूछा, किस काम से आए वहाँ? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम की तलाश में, लेकिन उसकी आवाज में कुछ छुपा हुआ था। अगली सुबह अनन्या कॉलेज जा रही थी। साधारण सी लड़की, खुले बाल, आंखों में मासूमियत। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। कॉलेज के गेट पर अचानक किसी से टकरा गई। सॉरी, दोनों की आवाज एक साथ निकली। अनन्या ने ऊपर देखा और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस अटक गई। वो अर्जुन था। अर्जुन की आंखें अनन्या पर ठहर गईं। उस पल उसके सीने में कुछ जलसा उठा। उसने जल्दी से नजरें हटा ली। ध्यान से चला करो, अर्जुन ने कहा और आगे बढ़ गया। अनन्या उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा जैसे वो लड़का इस जगह का नहीं है। शाम ढलने लगी। जंगल के पास रहने वाला रघु काका भागता हुआ कस्बे में आया। वो फिर आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। लिया कौन? रघु काका ने डर से कहा, भेड़िया। सब हंस पड़े। अरे छोड़ो, पुरानी। लेकिन उसी वक्त जंगल से एक और चीख आई, इस बार बहुत पास से। रात। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से पूरा चांद दिख रहा था। उसकी सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। उसने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे पीली हो रही थीं। अर्जुन ने दांत भींचे। नहीं, आज नहीं। उसने खिड़की बंद कर ली, पर्दा खींच लिया, लेकिन चांद की रोशनी फिर भी अंदर घुस आई। उसकी पीठ झुकने लगी। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। अर्जुन दर्द से कराह उठा। अनन्या। उसके मुंह से अचानक ये नाम निकला। उधर अनन्या। उसे किसी के देखने का एहसास हो रहा था। वो खिड़की के पास आई और जंगल की तरफ देखा। पेड़ों के बीच एक आंखों की जोड़ी चमकी, पीली, भूखी और सीधी, उसी की तरफ देखती हुई। अनन्या ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। उसी पल वो आंखें गायब हो गईं। अगली सुबह जंगल के किनारे एक मरा हुआ जानवर मिला। शरीर नोचा हुआ था और गर्दन पर भेड़िए के दांतों के निशान। गढ़ का रहस्य। सुबह की धूप शिवगढ़ पर पड़ी जरूर थी, लेकिन कस्बे के लोगों के दिलों से डर नहीं उतरा था। जंगल के किनारे भीड़ जमा थी। मरा हुआ जानवर पड़ा था, शरीर बुरी तरह नोचा हुआ, जैसे किसी ने भूख से नहीं, गुस्से से मारा हो। वन विभाग का आदमी बोला, ये किसी जंगली कुत्ते का काम नहीं हो सकता। रघु काका चुपचाप खड़े थे। उनकी नजर जमीन पर थी। अचानक वो झुक गए। ये देखो, मिट्टी पर पंजे के निशान थे, बड़े, बहुत बड़े। भीड़ में सन्नाटा छा गया। भेड़िया, किसी ने फुसफुसाकर कहा। उसी वक्त अर्जुन भी वहां खड़ा था, थोड़ा दूर, सबसे अलग। उसकी आंखें उन निशानों पर टिकी थीं। उसकी सांस भारी हो गई। उसे सब याद आने लगा, दर्द, हड्डियों की आवाज और वो नाम, अनन्या।
उसने मुट्ठी भींच ली। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने खुद से कहा। लेकिन क्या सच में? कॉलेज में आज पढ़ाई नहीं हो रही थी। सबके बीच बस एक ही चर्चा, भेड़िया वापस आ गया है। अनन्या अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान किताब में नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने वो पीली आंखें घूम जाती थीं। तभी किसी ने सामने वाली कुर्सी खींची। तुम ठीक हो? आवाज सुनते ही अनन्या चौंकी। अर्जुन। वो पहली बार उसके इतने पास बैठा था। अनन्या ने हल्के से कहा, हाँ, बस नींद नहीं आई। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा कुछ सेकंड तक, फिर अचानक नजरें हटा लीं। रात को खिड़की बंद रखा करो, उसने धीमी आवाज में कहा। अनन्या ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन खड़ा हो गया। बस, यहाँ रातें सुरक्षित नहीं होती, और चला गया। अनन्या को अजीब लगा, जैसे वो लड़का उसे बिना बोले समझ गया हो। शाम, कस्बे में अफवाह फैल चुकी थी, आज फिर कुछ होने वाला है। सीमा मिश्रा ने अर्जुन को देखते ही कहा, आज बाहर मत जाना। अर्जुन ने सिर हिला दिया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, चांद फिर से पूरा होता गया। अर्जुन के भीतर कुछ टूटने लगा। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, जंगल की पुकार, खून की गंध। उसने दरवाजा बंद किया, खुद को बांध लिया। बस आज की रात काट लूं, उसकी आवाज कांप रही थी। उधर अनन्या का मन घबरा रहा था। उसे बार बार अर्जुन का चेहरा याद आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे डर लग रहा था उसके लिए। अचानक जंगल से एक जोरदार दहाड़ आई। इस बार कोई चीख नहीं थी, ये शिकार की आवाज थी। अर्जुन ने सिर उठा लिया। उसकी आंखें फिर से पीली होने लगी। रस्सी खिंचने लगी। नहीं, नहीं, उसके मुंह से गुर्राहट निकली। और उसी पल अनन्या का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। और फिर एक धीमी टूटी हुई फुसफुसाहट, अनन्या, आज घर से बाहर मत निकलना। फोन कट गया। अध्याय 3, अधूरी तब्दीली। फोन कटते ही अनन्या देर तक उसे देखती रही। अननोन नंबर, लेकिन दिल अजीब तरह से कह रहा था, ये वही था। वो खिड़की के पास गई। बाहर सन्नाटा था, लेकिन जंगल की तरफ से आती हवा में खून और मिट्टी की गंध घुली हुई थी। उसने खिड़की बंद कर ली। दरवाजे पर कुंडी चढ़ाई। फिर भी दिल नहीं माना। अगर उसे कुछ हो गया तो? ये ख्याल उसे अंदर से खा रहा था। उधर अर्जुन, कमरे की दीवारों पर उसके नाखूनों के निशान पड़ चुके थे। रस्सियां टूट चुकी थीं। उसका शरीर आधा बदल चुका था। चेहरा अभी इंसान का था, लेकिन आंखें पूरी तरह भेड़िए की। दांत लंबे हो गए थे। सांसों के साथ गुर्राहट निकल रही थी। आईने में खुद को देखकर उसकी रूह कांप गई। ये मैं नहीं हूँ, उसने फुसफुसाया, लेकिन अंदर कोई और था जो आजाद होना चाहता था। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। कौन? उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। बाहर से सीमा मिश्रा की आवाज आई, पानी चाहिए था तुम्हें? अर्जुन पीछे हट गया। नहीं, अंदर मत आना, वो चीख पड़ा। सीमा कुछ सेकंड रुकी, फिर बोली, ठीक है, लेकिन दरवाजा खोलना मत। कदमों की आवाज दूर चली गई। अर्जुन दीवार के सहारे बैठ गया। उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसे एक याद आई, बहुत पुरानी। बचपन, घना जंगल, खून से सने हाथ। एक बूढ़ा आदमी बोल रहा था, तुम इंसान बनकर रह सकते हो, लेकिन चांद तुम्हें बुलाएगा। और जिस दिन तुमने किसी से प्यार किया, उसकी आंखें चमकी, उस दिन भेड़िया सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। अर्जुन ने सिर झटक दिया। नहीं, मैं उससे दूर रहूंगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
उधर अनन्या, उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। वो घर से बाहर निकल आई। बस थोड़ा सा देख लूं, उसने खुद से कहा। जंगल का रास्ता अंधेरे में डूबा था, हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। तभी पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। अनन्या मुड़ी। कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक साया उभरा, लंबा, मजबूत और आंखें पीली। अनन्या का शरीर जम गया। कौन हो तुम? साया एक कदम आगे बढ़ा। चांद की रोशनी उस पर पड़ी। वो भेड़िया था। लेकिन उसकी आंखों में पहचान का दर्द था। भेड़िए ने गुर्राहट नहीं की, बस धीरे से बोला, भाग जाओ। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। अर्जुन, उसके मुंह से खुद ब खुद नाम निकल गया। भेड़िए ने सिर झुका लिया और उसी पल जंगल में दूसरी दहाड़ गूंजी। ये आवाज अलग थी, ज्यादा क्रूर। भेड़िए की आंखें फैल गईं। उसने अनन्या की तरफ देखा, जैसे वो उसे आखिरी बार देख रहा हो।